देखो, सबको लगता है कि असली धुरंधर हमजा था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि असली धुरंधर हमजा नहीं जमील जमाली था तो क्या आप मानोगे? और अगर मैं कहूँ कि जमील जमाली कैरेक्टर के ऊपर प्रॉपर अलग से एक मूवी बन सकती है तो क्या आप मानोगे? और अगर मैं कहूँ कि धुरंधर 3 भी बन सकती है तो क्या आप मानोगे? देखो, अभी आप मानो या ना मानो, बट आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हर चीज में आप एग्री कर जाओगे। देखो, आज की इस वीडियो में हम मेनली जमील जमाली कैरेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे वो हमजा से भी बड़ा इंडियन स्पाई था एंड कैसे ये पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का बादशाह बन गया। आइए जानते हैं डिटेल से। कल का आया लौंडा मुझे नसीहत देगा। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेटा पिलाऊं। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती तूने। अपनी अम्मी पे गई लगती है बिल्कुल। ऐसे पेड़ों पे उगते हैं। अब ना जाइए उन गरीब मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के पास सुनने। नंगे हैं वो साले। चंबा दूंगा पुठे हाथ का घुमा के तेरे मुंह पे तो सारे इंतजाम तेरे भागा जाएंगे। मेरा सब बच्चा। देखो, आप धुरंधर 2 देखने के बाद जब आप दोबारा से धुरंधर 1 देखने जाओगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा कि कैसे जमील जमाली शुरू से ही एक इंडियन स्पाई था। पहले सीन से ही आप नोटिस करोगे कि ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं सबकी बैंड बजा रहा है। कोई उसे पसंद नहीं कर रहा, बस उसके पावर की वजह से लोग उसके साथ हैं। और इस सीन में तो रहमान उसको देखता भी नहीं है। देखो, वो कुछ भी करके पॉलिटिक्स में बना रहना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको कोई गलत काम क्यों ना करना पड़े। उसका मकसद ही यही है कि वो ये सब करके सारे गलत लोगों को बर्बाद कर दे। देखो, इस सीन में हमजा जमील जमाली को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन आप गौर से देखोगे तो जमील जमाली भी हमजा को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन यहाँ हमजा को नहीं पता कि ये जमील जमाली एक इंडियन स्पाई है, बट जमील जमाली को पता है कि हमजा एक इंडियन स्पाई है एंड वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा है कि चलो हमजा भी रहमान की गैंग में शामिल हो गया। इस सीन में जमील जमाली को ऑलरेडी पता चल गया था कि यालीना और हमजा एक दूसरे को देख रहे हैं। इसके बाद भी जमील जमाली ने यालीना का फोन छीनकर हमजा के सामने फेंक दिया एंड हमजा को वियर्ड सी स्माइल पास करता है। जिससे ये तो क्लियर है कि वो चाहता था कि उसकी बेटी और हमजा का चक्कर चले, और ये भी जमील जमाली के बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था। बट यहाँ हमजा का भी यही सेम प्लान था कि वो यालीना के साथ चक्कर चलाए ताकि वो पॉलिटिक्स में घुस सके एंड दोनों का प्लान सक्सेसफुल हुआ। और इसी बीच हमजा को सच में यालीना से प्यार हो गया। इश्क क्या है याशी? इश्क। और जब जमील जमाली को पता चलता है कि रहमान उससे उसकी कुर्सी और लियारी छीनने वाला है, तभी वो एसपी चौधरी को बुलाता है। बाकी पसंद तो वो एसपी चौधरी को भी नहीं करता था, क्योंकि 1997 में एसपी चौधरी रहमान का इनकाउंटर करने वाला ही था। फिर तभी उसको जमील जमाली ने बचा लिया एंड उस टाइम रहमान को बचाना भी प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था, क्योंकि उसके बदौलत ही आज वो पॉलिटिक्स में टॉप पे है। एंड उस टाइम एसपी चौधरी को सस्पेंड भी जमील जमाली ने ही कराया था। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। मैंने? वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो मूर्ख है, बेवकूफ है, बट जब भी वो कुछ आंसर देता है तो उसके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। और एसपी चौधरी को वो बता भी दिया कि उसने उसको सस्पेंड क्यों किया था। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती तूने। देखो, काफी चीजें ऐसी है जो धुरंधर 2 के बाद समझ आता है कि उस टाइम जमील जमाली ने ऐसा क्यों बोला था। एंड सबसे पहले ये डायलॉग सुनो। कल का आया लौंडा मुझे नसीहत देगा। तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूं मैं। और एक बात याद रखियो, इस पूरी लयारी में मेरा खून बोलता है। देखो, पहली बार जब ये डायलॉग सुना था तो ये नॉर्मल सा टोंट मारने वाला डायलॉग था, लेकिन आफ्टर धुरंधर 2 देखने के बाद जब आप दोबारा ये डायलॉग सुनोगे तो ये डायलॉग का पूरा मतलब ही बदल जाता है। यहाँ जमील जमाली साफ साफ हमजा को ये कहना चाह रहे थे कि कल का आया एक स्पाई 40 साल से रह रहे एक एक्सपीरियंस स्पाई को सिखाएगा कि करना क्या है, और उनके डायलॉग का असली मतलब यही था। जरा सोच के देखो, हमजा का पाकिस्तान में स्पाई करते हुए अभी कुछ ही साल हुए थे, लेकिन जमील जमाली पिछले 40 साल से पाकिस्तान में स्पाई बन के रह रहे हैं। एक तरफ से ये मान लो कि वो आधे पाकिस्तान को कंट्रोल ही कर रहे थे, और सोच के देखो वो रहमान डकैत, अरशद पप्पू और एसपी चौधरी को भी कंट्रोल में करके बैठा था। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनका उठना बैठना था। सोचो, अगर जमील जमाली का बस चलता तो वो पूरे पाकिस्तान को बेच देता। अब जानते नहीं है हमारे अब्बू को, उनका बस चली ना पूरी कराची बेच गए वो।
देखो हमजा का ऑलरेडी प्लान था कि वो रहमान डकैत को खत्म कर दे एंड जमील जमाली का भी यही सेम प्लान था कि वो रहमान डकैत को खत्म कर दे। दो स्पाई एंड दोनों का सेम प्लान। सीरियसली जब आप धुरंधर 2 देखने के बाद दोबारा धुरंधर देखोगे तो आपको कहानी क्लियरली समझ में आएगी कि कैसे जमील जमाली स्टार्टिंग से लियारी गैंग को खत्म करना चाहते थे। देखो सबको लगता था कि हमजा और जमील जमाली में हमजा जीत रहा है, लेकिन गलत। इन दोनों में जमील जमाली जीत रहा था क्योंकि सब उसके अकॉर्डिंग चल रहा था, ना कुछ लॉस हुआ, पूरा गेम उसकी तरफ था। एंड जब धुरंधर 2 में लास्ट में हमजा चला जाता है तो जमील जमाली की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और ये इसलिए नहीं कि हमजा चला गया, ये आंसू इसलिए आते हैं कि उसके सामने अपने देश जाने का रास्ता है बट वो चाह के भी नहीं जा सकता। एंड ये सीन सच में तोड़ देता है। एंड यहाँ पे हमजा की ड्यूटी तो पूरी हो जाती है, लेकिन जमील जमाली अब भी इस रेस में है, इसलिए असली धुरंधर तो जमील जमाली है। एंड राकेश बेदी की जितनी तारीफ करूँ उतना कम है भाई। व्हाट अ एक्टर, इनका परफॉर्मेंस, इनका कैमरा प्रेजेंस भाई एक नंबर। ये बंदा बिल्कुल अलग है। धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर दिया एंड धुरंधर 2 में जमील जमाली ने। बाकी राकेश बेदी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।